गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 एक्सरसाइज होगी भाई, ट्रिग्नोमेट्री की। तो इसके अंदर कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं, वो देखिएगा। कहते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, कोस थीटा होगा। ऐसे ही कोस 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होगा साइन थीटा। ऐसे ही टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कोट थीटा होगा, और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा होगा। कोसिकेंट का सीकेंट आ जाएगा और सीकेंट का कोसिकेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर एक खास बात क्या है देखिएगा, तो 90 डिग्री के साथ दूसरा कोई भी एंगल है, चाहे वो यहाँ पर 0, 10, 20, 100, 50 कितना भी हो आपके पास, हालांकि 90 से कम ही रहेगा 10th लेवल तक आपके पास। तो आपके पास साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। टेन कोट में, कोट टेन में, कोसिकेंट सीकेंट में, और सीकेंट कोसिकेंट में। दूसरी बात, ये जो एंगल है, इस एंगल और इस एंगल का सम करके देखो, हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। इसका और इसका सम 90 डिग्री है। तो यहाँ से मैंने एक रिजल्ट लिखा है, जिन भी दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो उनमें से किसी एक को बदल लें। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर पहला इक्वेशन में लेके चलता हूँ, साइन 18 डिग्री अपॉन में कोस 72 डिग्री। अब इन दोनों का सम कितना है भाई, 90 है। तो इन दोनों में से किसी एक पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हम ऊपर वाले पे लगाते हैं, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा किसके इक्वल होगा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पर थीटा कितना है, थीटा है यहाँ पर 18। साइन थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा लिख देंगे। ये बड़ा फॉर्मूला लगा है, साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन थीटा की जगह पे आप लिख दिया कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब 90 माइनस 18 गया, तो देखो ये साइन का हमने कोस में बदल दिया, तो एंगल को 90 में से घटा देंगे। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को बदल दिया तो इस एंगल को 90 में से घटा दो। अब बदलेंगे, कौन किस में बदलेगा, ये ऊपर फॉर्मूला लिख रखा है, साइन सिर्फ कोस में बदलेगा, कोस साइन में बदलेगा, टेन कोट में बदलेगा, कोट टेन में, और कोसिकेंट सीकेंट में बदलेगा, सीकेंट कोसिकेंट में। तो ये वैल्यू इसकी इक्वल हो गई। अब 90 में से 18 गया तो 72, कोस 72 अपॉन में कोस 72 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है, टेन 48 डिग्री इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 इजिकल टू 1 आपने प्रूव करके दिखाना है। तो अब यहाँ पर देखिएगा 42 और 48, इनका सम कितना है, 90 है। और तो इन दोनों में से किसी एक को आपने बदलना है। उसके बाद 23 और 67, इन दोनों का सम कितना है, 90 है। तो इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। तो इन दोनों में से अगर हम ये बदल लें और इन दोनों में से ये बदल लें तो ये एज इट इज रह जाएंगे। तो ये यूं का यूं लिख दिया। तो टेन थीटा की जगह पे क्या फॉर्मूला आ जाएगा, तो देखिएगा टेन थीटा क्या होगा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो टेन थीटा की जगह पे लिख देंगे कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा ये एंगल है। ऐसे ही फिर ये टेन थीटा की जगह पे लिख देंगे कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये एज इट इज, ये एज इट इज, कोट ये 90 में से 42 गया तो 48 बच जाएगा, बाहर कोट है। 90 में से 67 गया तो 23 बच जाएगा, बाहर कोट है। अब 10 48 गुणा में, ये सारे मल्टीप्लिकेशन में है, गुणा में कोट 48। 10 और कोट एक दूसरे के क्या बताए थे भाई, रेसिप्रोकल है। जैसे 2 का रेसिप्रोकल 1/2 है, फिर इन दोनों की गुणा करेंगे, 2 गुणा में 1/2 हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। तो टेन और कोट कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ये टेन और ये कोट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एंगल बराबर होना चाहिए तभी ये कैंसिल होगा, अदरवाइज कैंसिल नहीं होता है। तो सारे इससे ये कैंसिल हो गया और इस टेन से ये कोट कैंसिल होकर वैल्यू 1 आ जाएगी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, टेन 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18। तो टेन और कोट है, तो देखो इन दोनों का जोड़, आप ये दोनों बराबर दे रखे हैं, टेन और कोट बराबर दे रखे हैं। तो दोनों को आपने या तो इसको कोट बना लो या इसको टेन बना लो, दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो एंगल एंगल बराबर रख देंगे हम।
तो इस टेन को अगर हम कोट में बदलना चाहें तो टेन थीटा क्या होता है, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा ये है टेन थीटा इज इक्वल टू कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस टेन थीटा की जगह पे ये फॉर्मूला रख दिया, ये एज इट इज। तो ये कोट और ये कोट, कोट से कोट हो जाएगा कैंसिल, अंदर जो एंगल हैं वो एंगल बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यह चीज़ भी वही आ गई, ये भी वही आ गई, तो एंगल दोनों को बराबर रखेंगे। तो ये 2a इस साइड में ले आएंगे, माइनस का 18 इस साइड में ले आएंगे, ये आपके पास a की वैल्यू 36 डिग्री आ जाएगी। उसके बाद चौथा और पांचवा सेम क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन में आपने ये प्रूव करके दिखाना है साइन b प्लस सी बाई टू इजिकल टू कोस a बाई टू, जहाँ पर ए बी सी एंगल्स हैं किसके, ट्रायंगल के। जब ए बी सी ट्रायंगल के तीनों एंगल हैं तो हमें पता है एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो a प्लस बी प्लस सी आपके पास 180 डिग्री है, तो हमने ये वैल्यू इसके इक्वल प्रूव करके दिखानी है। तो इसके लिए ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी b प्लस सी बाई टू। तो यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे तो a प्लस का इस साइड में आ जाएगा माइनस का, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस a, अपोन में कर देंगे, इसके भी अपोन में 2, इसके भी अपोन में 2, तो ये वैल्यू आएगी। इस 2 को अलग अलग कर देंगे तो b प्लस सी बाई टू कितना आ जाएगा, 180 बाई टू माइनस a बाई टू, तो 180 बाई टू ये, a बाई टू ये आ गया। तो यहाँ से b प्लस सी बाई टू इस एंगल के इक्वल हो गया, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करके दिखाएंगे। तो इस लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू साइन b प्लस सी बाई टू की ये वैल्यू रख देंगे, और ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, जो कि किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करके दिखा दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर क्या कहता है, ये वैल्यू है, इसको आपने एक्सप्रेस करना है, लेकिन एंगल 0 से 45 के बीच में होना चाहिए। तो क्या आपके पास साइन थीटा की जगह फॉर्मूला लगा दें कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, प्लस में कोस थीटा की जगह फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा ये आपके पास साइन थीटा की जगह पे रख दिया, इस कोस थीटा की जगह पे ये रख दिया। अब 90 में से 67 गया तो ये आ गया, प्लस में 90 में से 75 गया तो ये आ गया। तो ये आपके पास जो थर्ड एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके पास फोर्थ एक्सरसाइज करवाएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना भाई। थैंक यू।